हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आनंद रोशन सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे। इससे पहले सेट हम लोग 20 तक आपको लगाया। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यह जो सेट आपको प्रतिदिन आप स्पेशल सेट करवाया जा रहा है, जो कि पेड कोर्स का आपको फ्री में मिलता है। यह देखिए, यह जो सेट है वो आने वाले बीपीएससी जो हाल ही में 1957 पोस्ट नया आगे आया है उसके लिए है। प्लस बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर तक, शायद ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। और रेलवे का जितना भी वैकेंसी है सभी के लिए सेट नंबर 21 है। इससे पहले आपको 20 तक प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा। स्पीडी का भी रिवीजन चल रहा है, यदि आपको रिवीजन करना है तो इसको कीजिए। और बीपीएससी के द्वारा जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आपको मास्टर वीडियो आपको अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है। बताना कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो 200 समुद्री मील तक के दूरी को अनन्य क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, बुर्जीला दर्रा किस हिमालय में विस्तृत है। बताना कि बुर्जीला दर्रा जो किस हिमालय में स्थित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो बृहद हिमालय में स्थित है। गोदावरी नदी का अपवाह प्ररूप है। बताना कि गोदावरी नदी है उसका अपवाह प्रतिरूप क्या है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो वृक्षाकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर, लवणीय मृदा के प्रचार के लिए उत्तरदायी है। बताना कि लवणीय मृदा के प्रचार के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो दक्षिण पश्चिम मानसून इसके प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन की छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार के वनस्पति है। बताना कि छोटे वृक्ष या घास है जो किस प्रकार की वनस्पति है। तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो सवाना वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक किस देश में है। बताना कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक किस देश में है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो भारत में स्थित है सबसे ज्यादा भूजल। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कछुआ कृषि है जो जल कृषि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9 नंबर, भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ था। बताना कि भारत का जो सीमेंट उद्योग है उसका सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र लगाए गए हैं। बताना कि किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र लगाए गए हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो पंजाब में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, डोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है। बताना कि डोमोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है जो छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है कि गिर नस्ल किस पशु का है। बताना कि गिर जो नस्ल होगा किस पशु का प्रजाति है। तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो गिर गाय का है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर है जो कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि खंटम लोक नृत्य किस राज्य में। बताना कि खंटम लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है। तो 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14 के बाद 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। बताना कि किस गवर्नर ने कोचीन की जगह पर गोवा को राजधानी बनाया था। तब 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीनो दी कुन्हा। इसका राइट आंसर होगा 15 के डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था। बताना कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो राजस्थान से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं शिवनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? बताना कि किस आंदोलन में असहयोग एवं शिवनय अवज्ञा आंदोलन के जो तत्व थे वह मौजूद थे। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो था वह कूका आंदोलन। कूका आंदोलन में शिवनय अवज्ञा आंदोलन का तत्व मौजूद था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना किया था? अमार सोनार नामक गीत की रचना किए थे। तब 18 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार की रचना किए थे। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? बताना कि इनमें से कौन थे जो धर्म सभा की स्थापना किए थे? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव। राधाकांत देव जो थे वह धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? बताना कि लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो माहे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बनिहार दर्रा कहाँ स्थित है? बताना कि बनिहार दर्रा किस हिमालय में स्थित है? तो बनिहार दर्रा जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल है जो कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तब 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो जेपी जोशी जिनका संबंध है जो हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से नहीं है। अगला है 23 नंबर, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कहना कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया? तो देखिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजपति न्यायाधिकारी थे। यह गलत दिया गया। बाकी आसपास जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर था। पूरा दुर्गपति था और अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, घानानंद को अग्रमीम कहा गया है? बताना कि घानानंद को अग्रिम कहा गया है। देखिए 24 का ऑप्शन देखते हैं, किसके द्वारा घानानंद को अग्रिम कहा गया है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे ग्रीक के द्वारा अग्रिम कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वानों के द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जया या साइन सिद्धांत दिया गया था? किस गुप्तकालीन विद्वान के द्वारा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 25 के बाद 26 नंबर, कुटिल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? कुटिल संगमम का युद्ध है जो किनके बीच में हुआ था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या जो चालुक्य एवं चोल के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, चोल काल में बेली क्या था? चोल काल में बेली क्या था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या जो था वह भूमि माप की इकाई था। बेली के द्वारा भूमि मापा जाता था। कुटिल संगमम की युद्ध जो था वह चालुक्य एवं चोल के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बलबन के द्वारा सिरदा एवं पोबोस को नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? मतलब बलबन इसको लागू करने का उसका प्रयोजन क्या था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताज की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि। ताज की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सिरदा एवं पोबोस प्रथा को लागू किया था, जिसमें सिर को झुकाना और पांव को चूमना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? बताना कि वर्तमान समय में विजयनगर जो साम्राज्य था उसका नाम क्या है? तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसे हस्तिनापुर वर्तमान में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? अकबर के द्वारा जो मजहर का घोषणा किया गया था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? तो भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? दूसरा जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था वह किस गवर्नर या किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर या जो था वह सर जॉन शेर के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से है? बताना कि स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो था वह बंग भंग आंदोलन से संबंधित था, स्वदेश बांधव समिति का संबंध।
अगला क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथककरण किया था। बताना कि किस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी था वह राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग किया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसको अलग किया था। अगला क्वेश्चन है 34 के बाद 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। बताना कि इनमें से कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुशीला राय जो थे वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी कमला चौधरी, मालती चौधरी या सरोजिनी नायडू ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका संबंध है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 36 के बाद देखेंगे 37 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नवसार्सिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नवसार्सिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है। तो 37 का देखिए, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 308 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 37 के बाद 38 नंबर, पुडुचेरी को किस वर्ष भारत संघ में शामिल किया गया था। बताना कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको किस वर्ष भारत में शामिल किया गया था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी को 1962 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। बताना कि इसमें से कौन है जो नागरिक का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 39 के बाद 40 नंबर, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किस मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी उसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। जो संसद का सदस्य होता है उसके वेतन को निर्णय कौन करता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो निर्णय होगा संसद खुद करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। बताना कि इसमें से किसका नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे 16वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित था। जो लोक अदालत था इसका यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह महात्मा गांधी का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंग के द्वारा होता है। मतलब कोशिका द्रव के अंदर जो प्रोटीन का परिवहन होता है वह मुख्य रूप से किस कोशिका अंग के द्वारा होता है। तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो अंतःद्रवीय जालिका के द्वारा कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है। बताना कि जो संवहन ऊतक होता है उसका निर्माण किससे होता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो अंतःदेशीय विभोजी ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता। बताना कि इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य में रोग नहीं फैलाता। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो एंटामीबा कोलाई, यह है जो रोग नहीं फैलाता। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। बताना कि मेथी के किस भाग का उपयोग हम लोग मसाला के रूप में करते हैं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका जो बीज है उसको हम लोग मसाला के रूप में यूज करते हैं। 48 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है। एम्फीऑक्सस है जो किस संघ का जीव है।
तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो हेमिकॉर्डेटा का संघ का जीव है। अगला क्वेश्चन है मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख गुहा का पिछला हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासनी। ग्रासनरी नहीं, ग्रासनी कहते हैं। फलांक नियतांक का ये सही मात्रक होता है, बताना कि फलांक नियतांक का ये सही मात्रक क्या होता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फलांक नियतांक का ऐसे मात्रक है जो जूल सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, क्यूसेक से या क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे जल का बहाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? इसमें से किसके कारण है जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तथा कागज पर लिखना संभव है? तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो घर्षण। घर्षण के ही कारण हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तथा कागज पर लिखना संभव है। श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में प्रस्राव तरंगे होती है, तो ना कि श्रव्य ध्वनि की तरंग की तुलना में प्रस्राव तरंग होती है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो उच्चतर आवृत्ति की होती है। प्रस्राव ध्वनि की तरंग की तुलना में श्रव्य ध्वनि की तरंग की तुलना में जो प्रस्राव तरंग होता है वह अधिकतर उच्च आवृत्ति की होती है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? बताना कि यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है वो क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों को दो सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस और एक नेत्रक। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्रण है, बताना कि इसमें से कौन है जो मिश्रण दिया गया है? तो 57 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात है जो एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताना कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। परमाणविक सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। सात संयोजिक यौगिक का उदाहरण है, बताना कि इसमें से कौन है जो सात संयोजिक यौगिक का उदाहरण है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CaCl3। मोहरा लवण एक है, किसका लवण है? मोहरा लवण किसका लवण है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह है जो डिक लवण का लवण है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। बताना कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो दाब है उसको 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना गुना होगा? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका तिहाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? बताना कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में। तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जाइमेज। अगला क्वेश्चन है 62 के बाद 63 नंबर, त्रिदलिक कपाट कहाँ पाए जाते हैं? त्रिदलिक कपाट है जो कहाँ पाए जाते हैं? तो 63 का देखिए ऑप्शन 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो दायां अलिंद तथा निलय के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? बताना कि निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना है जो एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नव मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताना कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तब 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत दिया गया है? बताना कि इसमें से कौन है जो लेजर प्रिंटर के बारे में गलत दिया गया है? तो 66 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक बार में ही कई कॉपी प्रिंट करता है, गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कर्नाटक के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, इसमें बताना है कि कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो बिरजू महाराज एक कथक नर्तक थे। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, पीटर स्क्वायर
असुवायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई थी? बताना कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई थी? तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगलनामा। जंगलनामा है जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताना कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो 1982 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 का 74 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आज जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो हाल ही में 1275 पोस्ट का दरोगा था उसको में सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, बर्लिन की राजधानी कहाँ है? बताना कि बर्लिन है जो इसकी राजधानी कहाँ है? तो 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जर्मनी में स्थित है। बर्लिन की राजधानी जर्मनी है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से जो संबंध है वह आलोक कुमार का है। आलोक कुमार का संबंध बिलियर्ड्स से है। अगला है कि विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी है जो महिला शतरंज थी। और अगला क्वेश्चन है निशानेबाजी से, तो निशानेबाजी से संबंध जसपाल राणा के था। और स्नूकर, स्नूकर से संबंधित है अशोक सांडिलिया। तो इसको आराम से आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट जो शब्दावली है वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बायोमित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? बायोमित्र नामक जो भारतीय रोबोट है उसको किस संगठन ने विकसित किया है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे इसरो ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो 45 मिनट अधिक लंबी होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति कौन थी? कहना कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें धुरी शक्ति कौन थी? तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, इटली और जापान था जो धुरी शक्ति थी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? बताना कि निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोव। पेट्रोव को मानववाद का पिता कहा जाता है। रूस की क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था? बताना कि रूस की क्रांति हुआ था उस समय रूस में किस वंश का शासन था? तो 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमनोव वंश का शासन था। रूस की क्रांति हुआ था उस समय रूस में रोमनोव वंश का शासन था। किसे मानववाद का पिता कहा जाता था? तो पेट्रोव को मानववाद का पिता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो सकता है? बताना कि किस तापमान पर जो एंजाइम होता है उसका विकृतीकरण हो सकता है। देखिए 84 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70% के तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? हाथी एलिफेंट ग्रास है जो किस बायोम की प्रमुख घास है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सवाना बायोम का प्रमुख घास है हाथी घास। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मुझे बताना कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किस अभियान के द्वारा? तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है ग्लोबल 500। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था? भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाश सर्वप्रथम किया गया था? तो 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 87 के बाद 88 नंबर,
88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो तृतीयक क्षेत्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडिया विजन 2020 है जो किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा तैयार किया गया है? तो देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया है। उत्पाद शुल्क क्या है? 90 का बताना है कि उत्पाद शुल्क है जो क्या है, तो उत्पाद जो शुल्क है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है? बताना किसमें से कौन सा देश है जो एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या डी, भारत या श्रीलंका, ये दोनों में से कोई सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तब 92 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार है जो SJSRY के द्वारा सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत में भविष्य निधि है, बताना कि भारत में भविष्य निधि क्या है? तो 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविदा आधारित बचत। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है, किस बैंक के द्वारा? तो देखिए 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सिमा बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, बिहार में किसानों के लिए किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर था उसको देने से इनकार कर दिया था? तब 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो सिवने अवज्ञा आंदोलन था जिसके दौरान बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दिया था? 1938 में जो बिहार में सरकार बना था वह किसके कारण इस्तीफा दे दिया था? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण वह कांग्रेस सरकार जो था वह इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था वह किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए 97 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो बांकीपुर बिहार में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है? फिनिक्स बस्ती था जिसका संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या महात्मा गांधी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? बताना कि सुभाष चंद्र बोस थे वह किस देश में आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत किया था? तो 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह जर्मनी में किए थे। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबंध है? इनमें से किसका संबंध है जो हमारे राष्ट्र ध्वज में डिजाइन से? 100 का राइट आंसर होगा पिंगली मंगैया। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार थे तो आप वीडियो को तो देख ही लिए होंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतिदिन इसी तरह से सेट मिलता रहे। आप सेट लगाइए प्रतिदिन, ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के द्वारा जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है आपको प्रतिदिन आपको वीडियो अपडेट हो रहा है। यदि आप इससे पीछे जो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और इसमें स्पीडी का भी रिविजन चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगला दिन अगला वीडियो में अगला क्लास में।